वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था कि ली चॉन्सिंग प्रिंस को भगा ले जाता है। हाँ ठीक है, वो उसे एक अच्छी जगह दिखाता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ली चॉन्सिंग प्रिंस को उसी जगह लिया है जो उसकी फेवरेट जगह है। प्रिंस ली चॉन्सिंग से पूछते हैं, तुम हमें इधर क्यों लाए? ली चॉन्सिंग, अरे वो ऐसा है कि हाँ, और वो नीचे बैठ जाता है। तो मैं यहाँ कंफर्टेबल महसूस हो रहा है ना? यह मेरा सीक्रेट बेस है। मैं जब भी दुखी या सैड फील करता हूँ मैं इधर चला आता हूँ। ऐसे यहाँ ज़मीन पर लेटना और सितारों को देखना, और यहाँ पर इतनी प्यारी हवा चलती है। मैं ये सब तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ और तुम्हारे संग ये सब शेयर करता हूँ। थैंक यू मुझे आज बचाने के लिए। तभी ली चॉन्सिंग प्रिंस को देखकर पूछता है, कैसा लगा? तुम्हें अच्छा लग रहा है? अच्छा किया ना कि तुम मेरे साथ आए, है ना? आई नो। तभी प्रिंस ब्लश करने लगते हैं और फिर बोलते हैं, क्या हम इसे गिफ्ट माने? ये जगह कैलेस एम्पायर की ही है ना, यानी कि ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। एक तरह से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से। ली चॉन्सिंग लेट कर हंसने लगता है। हाँ ठीक है, ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है, रॉयल हाइनेस का गिफ्ट। और वो प्रिंस की ओर देखकर बोलता है, चलो चलो अब आ जाओ, लेट जाओ, ट्राई करो इसे, बहुत अच्छा लगेगा। प्रिंस उसे देखकर शर्माने लगते हैं, फिर बाद में बोलते हैं, छोड़ो, हम और इस ज़मीन पर, और वैसे भी हम नहीं जानते कि इस जगह का कोई ध्यान रखता भी है कि नहीं। क्या होगा अगर इसमें इंसेक्ट्स हों तो? ये हम प्रिंस के लिए सही जगह नहीं है। और अब तुम हमें दिखा चुके हो तो अब हमें वापस जाना चाहिए। अभी हमें काफ़ी काम करने हैं। और प्रिंस जाने लगते हैं। तभी ली चॉन्सिंग प्रिंस का हाथ पकड़ता है तो नान, और वो प्रिंस को खींच देता है। प्रिंस ली चॉन्सिंग के ऊपर गिरते हैं। प्रिंस, तुम्हें क्या? ली चॉन्सिंग, वो मैं। और वो प्रिंस की आंखों में देखने लगता है। तभी वो बोलता है, अरे वो मैं ये कह रहा था कि तुमने मुझे बोला था कि तुम्हारा 1 घंटा मेरे नाम है। अभी 1 घंटा पूरा होने में 40 मिनट बचे हैं। और वो प्रिंस को शिफ्ट कर देता है। तभी प्रिंस, हमें पता है हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। ली चॉन्सिंग, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, ठीक है, गुस्सा मत हो, बस यहाँ लेट जाओ और थोड़ा आराम करो। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साइड में लेटे हुए थे और आसमान को निहार रहे थे। तभी ली चॉन्सिंग बोलता है, तुमने आज मेरी मदद करी, अगर आगे जाके तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कह सकते हो, ठीक है? प्रिंस उसकी आंखों की तरफ देखते हैं और फिर उसकी साइड से दूर हटकर बोलते हैं, हमारी मदद करनी है तो आगे से ऐसे काम मत करना जैसे तुमने आज करा, ये हमारी सबसे बड़ी हेल्प होगी। ली चॉन्सिंग, क्या मतलब ऐसा काम? मैं ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता था, समझे? अगर आज मैं वैन को नहीं बचाता तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, तुम्हें पता भी है। तभी प्रिंस उठकर ली चॉन्सिंग से बोलते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ली चॉन्सिंग मन में सोचता है, क्या? प्रिंस उसकी तरफ देखकर और गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, यही बात हमें तुम्हारी बहुत बुरी लगती है। जब तक तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तुम कुछ भी कर देते हो, ये नहीं सोचते कि आगे जाके इसका परिणाम क्या होगा। तुमने उसे बचाया, ठीक है, पर तुम्हें कौन बचाता? ली चॉन्सिंग तभी बोलता है, क्या तुमने मुझे नहीं बचाया? और वो दोनों एक दूसरे से नज़रें मिलाते हैं, फिर वो अपनी नज़रें फिर चुराते हैं। ली चॉन्सिंग मन में, ये मैंने क्या बोल दिया? प्रिंस वापस दूसरी साइड होकर लेट जाते हैं और बोलते हैं, तुम ज़्यादा मत सोचो, हमने तुम्हें बचाया क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी थी और कुछ नहीं। और हाँ, हम हमेशा नहीं आ सकते तुम्हें बचाने को,
तो तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। ली चॉन्सिंग उसकी बात से अफेक्शनेट होकर उसी के पास लेट जाता है। प्रिंस फिर भी बोल रहे होते हैं, बिना बात जाने तुम्हें हर जगह हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज तुम जानते थे कि लोग तुम्हें गलत समझते हैं, पर फिर भी तुमने डायरेक्टर सुन से सीधे लड़ाई करी। अगर वहाँ हम नहीं होते जो तुम्हें थोड़ा बहुत जानते हैं, जिसे लगा कि कोई गड़बड़ है, तो तुमको अब तक कॉलेज से निकाल दिया होता, समझे? ली चॉन्सिंग को पता नहीं क्यों प्रिंस की डांट सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा था और उसे एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। पता नहीं वो क्या था, पर वो ऐसा लग रहा था कि कोई अपना उसे डांट रहा है। ली चॉन्सिंग तभी बोलता है, ऐसी बात ग्रैंडमा मेरे से करा करती थी, तुम बिल्कुल ग्रैंडमा की तरह ही। तभी प्रिंस गुस्से में ली चॉन्सिंग की साइड मुड़ते हैं, तुम्हें हम ग्रैंडमा लग रहे हैं? क्या ली चॉन्सिंग तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हें कब क्या कहना है और क्या नहीं? हाँ? और प्रिंस ली चॉन्सिंग के बहुत करीब आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस थे। तभी ली चॉन्सिंग अपने आप को जस्टिफाई करता है, वो मैं तुम्हें गुस्सा करने को नहीं बोल रहा था, ना ही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, बल्कि। और ली चॉन्सिंग हंसने लगता है, आज जिस तरह से तुमने सारी सिचुएशन को समझा और परखा, तुमने इतनी आसानी से ही पूरी सिचुएशन इतनी कामली हैंडल कर ली, जो कि काफ़ी अलग था। वैसे मुझे कहना होगा, एक क्राउन प्रिंस से यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रिंस ली चॉन्सिंग की बात सुनकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं, ये कुछ नहीं था, हमें बस इसकी आदत है। और वो अपना पुराना टाइम याद करने लगते हैं। जब हम 8 साल के थे, हम तब से ही हर पॉलिटिकल इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे। हम अपनी फर्स्ट स्पीच पर काफ़ी नर्वस हो गए थे, हम सब कुछ भूल गए थे और फिर बहुत रोए थे। उस टाइम के बाद से हम हमेशा ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं, ताकि ऐसी ही स्पीच और लेक्चर्स कामली स्कूल्स और आर्मी फील्ड्स में दे सकें। इतनी स्पीचेस के बाद ही हम। तभी प्रिंस ली चॉन्सिंग की ओर नोटिस करते हैं, वो हंसे जा रहा था। प्रिंस उसको सवाल भरी नज़रों से देखने लगते हैं। तभी ली चॉन्सिंग मुड़ता है हंसते हुए, क्या ये पहली बार है? क्या तुमने पहली बार स्पीच दी थी क्या? तुम तो पहली बार सीढ़ी रखते ही गिर गए। ओह माय गॉड, इट्स सो फनी। वो ऐसे ही हंसे जा रहा था। तभी प्रिंस गुस्से में ली चॉन्सिंग से वो फ़ोन खींचने की कोशिश करते हैं। ली चॉन्सिंग। तभी ली चॉन्सिंग प्रिंस का हाथ पकड़ता है और उन्हें ज़मीन पर लिटा देता है और अपना एक हाथ प्रिंस के सर पर प्यार से सहराते हुए बोलता है, योर रॉयल हाइनेस ने बहुत मेहनत करी है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ कहाँ से आईं, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने बचपन में बहुत कुछ सहा है। और वैसे भी मैं एक नेक दिल इंसान हूँ, तो मैं तुम्हारे गुस्से पर ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है? तभी प्रिंस ली चॉन्सिंग को हटाते हैं। तुम्हें हमारे लिए नेक दिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली चॉन्सिंग, क्या हुआ? तुम गुस्सा हो? गुस्सा मत करो। अरे तुम्हें इस बात से बुरा लग गया क्या कि तुम गिर गए थे फर्स्ट स्पीच पे? कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। मैं अपने बचपन में ऐसे ही एम्बेरसमेंट करता रहता था। जब मैं 8 साल का था, तब मैं नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था और जानते हो क्या, मैं रिवर पर ही गिर गया। और जब मैं उठने की कोशिश कर रहा था, तब तुम्हें पता है क्या हुआ? मुझे झींगा मछली ने काट लिया। बहुत दर्द हुआ था तब। फिर एक और झींगा मछली आ गई। बहुत दर्द हो रहा था तब। प्रिंस को उसकी बात सुनकर नींद आने लगती है और वो मन में सोचते हैं, इसका बचपन सुनने में बहुत हसीन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक गुलदस्ते में कई तरह के रंग बिरंगे फूल हैं, पर हमारा बचपन ऐसा लग रहा है कि
ये बचपन में उस तरह का इंसान था जो हमेशा एक गोल ख़त्म होने के बाद दूसरा गोल पूरा करने को जुट जाता था। वो एहसास, वो आज़ादी। और प्रिंस सपना देखने लगते हैं। उस सपने में वो पानी में डूब रहे हैं और उन्हें बहुत सफोकेटिंग महसूस हो रहा है। तभी ली चांसिंग आता है और उन्हें किस कर लेता है। हम भी खुलकर सांस लेना चाहते हैं। और इसी तरह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।